डियर स्टूडेंट, बोर्ड्स में स्कोर करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसका प्रूफ एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो आइए हम उसका प्रूफ बिल्कुल सिंपल तरीके से देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखिए, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बेसिकली क्या कहती है कि अगर हम किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड खींचें जो अलग अलग साइड्स को इंटरसेक्ट करती हो, जैसे हमने बीसी के पैरेलल ईएफ को खींचा जो कि AB को E पर और AC को F पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस दोनों लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड करती होगी, विच मीन्स AE अपॉन EB इक्वल होगा किसके, AF अपॉन FC के। हमको ये प्रूव करना है। इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ऊपर एक ट्राइंगल देखा AEF, तो उसमें अगर मैं इस वाले को बेस मानूं, मतलब AF को अगर बेस मानूं, तो परपेंडिकुलर हाइट क्या होगी, FX, और अगर मैं AY को बेस मानूं तो परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगी मेरे पास, EY। ये क्यों बनाया, देखिए यहाँ पर हम, अगर मैं एरिया निकालने जाऊं किसका, ट्राइंगल AEF का ट्राइंगल निकाला मैंने ऊपर वाले एरिया का। अगर बेस, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस। अगर मैंने ए ई को मान लिया तो 1/2 इंटू ए ई इंटू, यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे ही ये बेस हुआ तो एफ एक्स या एफ एक्स, ये हो गया क्या हमारे पास, परपेंडिकुलर हाइट। क्या हो जाएगी ये, परपेंडिकुलर हाइट। अब देखिए ये तो होगी एक बात। यहीं पर अगर मैं देखूं एक और ट्राइंगल दिखता है मेरे को, ई बी एफ, ट्राइंगल ई बी एफ। इस ट्राइंगल में अगर मैंने ई बी बेस लिया, क्या बेस ले लिया, ई बी बेस लिया, तो भी परपेंडिकुलर हाइट क्या है, एफ एक्स ही होगी। तब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ, दिस ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2, बेस क्या है हमारा, बी ई या ई बी, जो भी लिखना है ई बी लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है थोड़ा सा, ई बी इंटू एफ एक्स। ये चीज हो गई। अब देखिए यहां से जब ये चीज हो गई तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, अगर मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ को डिवाइड कर दिया किसके साथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2 इंटू ए ई इंटू एफ एक्स अपॉन 1/2 इंटू ई बी इंटू एफ एक्स। तो यहाँ पर 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल होगा, तो हमको मिलेगा क्या फाइनली, ए ई अपॉन ई बी। किसके इक्वल है ये, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ के। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सिमिलरली अगर मैं देखूं तो यहां से भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई की अगर बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई या ए ई एफ ई लिख लीजिए। मैंने अगर बेस चेंज कर दिया, बेस मैंने ए एफ को लिया, तो फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ से, 1/2 ए एफ इंटू परपेंडिकुलर हाइट ए एफ के लिए क्या होगी, ई वाई। अब यहीं से नीचे अगर एक और ट्राइंगल देखेंगे आप, सिमिलरली ट्राइंगल सी ई एफ लिख सकते हैं, ट्राइंगल सी ई एफ, इसके लिए बेस सी एफ, तो इसकी भी परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगी, ई वाई। तो 1/2 ये क्या हो गया हमारे पास, सी एफ या एफ सी इंटू ई वाई। अब वापस से जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए इस बार मैं डायरेक्ट डिवाइड करके लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई एफ इक्वल्स टू 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई वाई से ई वाई कैंसिल, क्या बचेगा, ए एफ अपॉन एफ सी। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब देखिए यहां पर इनको इक्वेट करते टाइम अगर मैं इन दो साइड्स को इक्वेट करना चाहूँ ना, तो ए ई एफ और ए ई एफ ये तो इक्वल होगा, बी ई एफ एंड सी ई एफ इसका क्या करें, तो क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस, टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस, जैसे अगर मैं एक ट्राइंगल बनाया, ये इसमें ये वाला बेस है, वैसे अगर मैं दूसरा ट्राइंगल बना लूँ, ये दोनों का बेस सेम है, दोनों एक ही पैरेलल लाइंस के बिटवीन लाई करते हैं, दोनों का बेस ये है और दोनों इस पैरेलल लाइन के बिटवीन लाई करते हैं, तो इन दोनों का एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल, है ना। तो यहाँ पर हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिखेंगे बाय थ्योरम, ऐसे लिख दो बाय थ्योरम, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई एफ। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर
थर्ड। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को अगर देखें तो अभी तो ये नीचे का पार्ट भी इक्वल हो गया, ऊपर का तो इक्वल था ही। तो जैसे मैं तीनों इक्वेशंस को यूज करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई अपॉन ई बी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी, हेंस प्रूफ्ड। आई होप सो ये प्रूफ आप सभी को अच्छा लगा होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे पास। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस चैनल पर ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे।